बच्चे इस क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास क्या बोल रहा है, शो डैट ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब इन अ गिवन फिक्स सर्कल द स्क्वायर हैज़ द मैक्सिमम एरिया। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी सर्कल फिक्स है, सर्कल फिक्स है इसका मतलब कि सर्कल का एरिया फिक्स है, और अगर सर्कल का एरिया फिक्स है तो सर्कल का रेडियस फिक्स है। तो बोल रहा है कि अगर सर्कल फिक्स है मीन सर्कल का रेडियस फिक्स है, तो उस सर्कल के अंदर जो हम रेक्टेंगल्स ड्रॉ करेंगे, तो जब रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम होगा तो उस केस में वो एक स्क्वायर होगा, वो रेक्टेंगल एक स्क्वायर होगा। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। मतलब कि अगर हमारे पास कोई फिक्स सर्कल दे दिया जाए तो फिक्स सर्कल में कितने रेक्टेंगल्स ड्रॉ कर सकते हैं, इन्फिनाइट रेक्टेंगल्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो जब रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम होगा उस केस में वो रेक्टेंगल एक स्क्वायर होगा। इस बात को हमें प्रूफ करना है। तो रेक्टेंगल स्क्वायर कब होता है, जब चारों उसके जो साइड्स हो वो इक्वल हो जाए, तभी होता है ना। तो इसके लिए हमने क्या किया, देखो हमने सबसे पहले जूम किया, लेट आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड एक्स बी द लेंथ एंड वाई बी द ब्रेथ ऑफ द सर्कल। आर को हमने क्या बोल दिया, सर्कल का रेडियस है, और जो रेक्टेंगल उसका लेंथ जो है वो एक्स है और ब्रेथ वाई है। अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात क्या है कि ये जो आर है ना ये कांस्टेंट है, बिकॉज सर्कल जो है हमारा फिक्स है, और ये जो एक्स और वाई है ये वेरिएबल है। इस बात को सबसे पहले ध्यान में रखो, एक्स और वाई क्या हमारा ये वेरिएबल है, और आर क्या हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। अब इसमें आ जाओ, इन ट्रायंगल ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, तो हमारे एक्स वाई और आर के बीच में ये इक्वेशन आ जाएगा, इक्वेशन कह रहा हूँ रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से y की वैल्यू क्या मिल गई, y की वैल्यू मिल गई √r² माइनस 4r² माइनस x²। अब बच्चे हमें किसे मैक्सिमाइज़ करना है, हमें मैक्सिमाइज़ करना है रेक्टेंगल के एरिया को। तो रेक्टेंगल के एरिया को मैक्सिमाइज़ करना है तो हमें रेक्टेंगल के एरिया लिखा, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होगा x इंटू वाई, इसको मैक्सिमाइज़ करना है x इंटू वाई, यही होगा। यहाँ पे लेंथ हमारा x है, ब्रेथ हमारा y है। फिर जब हम मैक्सिमम मिनिमम यूज़ करेंगे तो उससे पहले हमें क्या करना होता है कि इसे एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना होता है। y यहाँ पे हमने निकाल रखा है √4r² माइनस x², तो y की जगह हमने डाल दिया √4r² माइनस x²। अब ये जो हमारा एरिया है ना ये एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये मत बोलना r वेरिएबल है, r हमारा कांस्टेंट है। अब इसको क्या करो, अब यहाँ पे बच्चे दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, एक तो तुम इसी को डिफ्रेंशिएट कर दो, इसी को डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक है। बट इसको अगर तुम, इसका हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो एक तो तुम इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, बट यहाँ पे देखो ये तो स्क्वायर रूट है, तो उसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा कि थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हमने क्या किया कि दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। ऐसा करने पे क्या होगा कि ये जो ए फंक्शन है इसको हमने स्क्वायर करने के बाद जेड फंक्शन बोल दिया। अब मैक्सिमा मिनिमा में एक थ्योरम क्या है कि ए फंक्शन जिस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा या जिस पॉइंट पर मिनिमम होगा उसी पॉइंट पर जेड फंक्शन भी मैक्सिमम मिनिमम होगा। ए को डिफ्रेंशिएट करने के लिए तुम्हें ज़्यादा मेहनत करनी होगी, स्क्वायर रूट है। जेड को डिफ्रेंशिएट करने के लिए तुम्हें कोई मेहनत नहीं करनी होगी। तो अब हम लोग ए फंक्शन पे काम नहीं करेंगे, अब हम लोग जेड फंक्शन पे काम करेंगे, बिकॉज ए फंक्शन जिस पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमम होगा उसी पॉइंट पर जेड फंक्शन भी मैक्सिमम मिनिमम होगा। हमने यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, स्क्वायर करने के बाद ये हमारा जेड फंक्शन आ गया, इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट करना आसान है, डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, बिकॉज वेरिएबल एक्स है, आर तो कांस्टेंट है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया ये मिल गया, ठीक है, dz/dx। इसको ज़ीरो किया तो बच्चे हमें आर की वैल्यू ये मिल गया। एक्स का वैल्यू ज़ीरो तो हो नहीं सकता बिकॉज लेंथ ज़ीरो हो नहीं सकता, तो एक्स का वैल्यू हमें क्या मिल गया 2r² ये मिल गया। अब मैक्सिमम मिनिमम चेक करने के लिए क्या करना होता है, मैक्सिमम मिनिमम चेक करने के लिए फंक्शन को उस फंक्शन का डबल डेरिवेटिव लो, डबल डेरिवेटिव में वैल्यू पुट करो। फंक्शन का डबल डेरिवेटिव लिया तो हमें क्या मिल गया, ये मिल गया d2z/dx2, ये वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब डिफरेंशिएट तो करना आता ही होगा तुम्हें, तो डिफरेंशिएट करके दिखाने की ज़रूरत है नहीं। अब यहाँ पे हमने क्या रिलेशन लिया है, x² का वैल्यू क्या मिला 2r², तो यहाँ पे जो x² है इसकी जगह पे क्या डाल दिया 2r² डाला, तो हमें क्या मिल गया निगेटिव।
तो d2z बाई डी एक्स स्क्वायर निगेटिव है, इसका मतलब कि फंक्शन जो है z फंक्शन मैक्सिमम किस पॉइंट पर है, z फंक्शन मैक्सिमम है व्हेन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2r स्क्वायर। अब अगर z फंक्शन मैक्सिमम है व्हेन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2r स्क्वायर, तो ये जो a फंक्शन है, ये a फंक्शन, ये बच्चे ये भी मैक्सिमम होगा किस पे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2r स्क्वायर पे। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, y का ये वैल्यू है ना, ये हमने निकाला था स्टार्टिंग में, इसमें एक्स स्क्वायर की जगह 2r स्क्वायर डाल दो, तो तुम्हें y का वैल्यू क्या मिल जाएगा, y का वैल्यू भी 2r, देख लो यहाँ से क्या होगा, स्क्वायरिंग करोगे तो y स्क्वायर क्या मिल जाएगा 2r स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर क्या मिला था, मैं एक्स स्क्वायर भी 2r स्क्वायर मिला, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल्स टू वाई, इम्प्लाइज लेंथ ऑफ ब्रेथ इक्वल हो गया ना, इम्प्लाइज गिवन रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर व्हेन इट्स एरिया इज मैक्सिमम, दैट्स ऑल, बस यही है। ओके।